एक नया धारावाहिक आने वाला है, क्योंकि मंत्री भी कभी ग्रेजुएट थी, और उसका ओपनिंग लाइन में बताती हूँ क्या होगा। क्वालिफिकेशन के भी रूप बदलते हैं, नए नए सांचे में ढलते हैं। एक डिग्री आती है, एक डिग्री जाती है, बनते एफिडेविट नए हैं। जिस तरीके से स्मृति ईरानी जी ने अपने एफिडेविट को लेकर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस को लेकर एक चीज़ कायम की है कि किस तरीके से ग्रेजुएट से 12वीं कक्षा के हो जाते हैं, वो मोदी सरकार से ही और मोदी सरकार में ही मुमकिन है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है खुलासा न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ रजत शर्मा। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी जी। मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू। तो मैम, सबसे पहला मेरा प्रश्न यही है, आज सुबह आपने जो स्मृति ईरानी है उनकी डिग्री पर आपने एक तंज लिया, तो क्या कांग्रेस पार्टी अब इलेक्शन कमीशन में इसकी शिकायत करने की तैयारी में है? तंज से ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो बात कही गई है, जिस तरीके से देश की जनता को बरगलाया गया है। झूठ परोसने की आदत मुद्दों से लेकर अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस तक की बन चुकी है और खुली छूट दी हुई है कि आप झूठ बोल सकते हैं, बरगला सकते हैं, एफिडेविट गलत फाइल कर सकते हैं, पर आप पे किसी तरीके की कार्रवाई नहीं होगी। हम नहीं मानते हैं किसी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है देश को आगे बढ़ाने के लिए। पर अगर आप देश में इंटेंशन से आप गलत बात कहती हैं, 2004 से 2014 से 2011 की एफिडेविट देख लीजिए, सब में अलग अलग प्रकार की एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, जो कि पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट के अंतर्गत इट इज़ एन ऑफेंस। तो बिकॉज शी इज़ अ सीनियर मिनिस्टर, we would hope that she would take moral authority for this, and what moral stand is she standing upon कि वो step down नहीं कर सकती हैं। और क्यों इलेक्शन कमीशन इसकी कार्रवाई ना करे कि इतने फॉल्स एफिडेविट फाइल करने के बावजूद भी उनका डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होता है। तो आज ही कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने दिल्ली की जो सीट शेयरिंग के बारे में उन्होंने कहा कि तैयार हैं अगर आम आदमी पार्टी कहती है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि आम आदमी पार्टी ने ये शर्त रखी थी कि आपको दूसरे स्टेट्स में भी हमारे साथ अलायंस। देखिए, वो चैप्टर क्लोज चैप्टर है और हम ज़्यादा उसमें पढ़ना नहीं चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी हर जो भी संगठन है जिनसे जुड़ना था, गठबंधन बनना था, वो हमने किया है। पर जहाँ पे आम आदमी पार्टी का सवाल है, कांग्रेस पार्टी अपनी जगह स्पेस छोड़कर दूसरों के लिए जगह इस तरीके से नहीं बना सकती है दूसरे राज्यों में। एंड आई थिंक इट्स अ क्लोज चैप्टर, वी हैव टेकन अ डिसीजन एंड नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड विद आवर ओन कैंडिडेट। अगर हम महागठबंधन की बात करते हैं तो कन्हैया कुमार को सभी के सामने महागठबंधन में लेके तो आया गया, लेकिन उनको टिकट नहीं दी गई। क्या ये वो नहीं था कि जैसा कि अब भारत में इस समय ये चल रहा है कि राष्ट्रवाद के नाम पर, क्या कहीं कांग्रेस पार्टी भी इसी बात पे से डर तो नहीं गई थी कि हमारे पर भी टुकड़े टुकड़े गैंग वाला वो लगा दिया जाएगा अगर कन्हैया कुमार को टिकट दे दी गई? अगर घबराहट होती तो हमारे पार्टी के अध्यक्ष JNU कैंपस में जाकर फ्रीडम ऑफ स्पीच की पैरवी नहीं कर रहे होते। आपको ये समझना ज़रूरी है कि हमारी जो राजनीतिक संगठन है वो राजनीतिक विचारधारा वाली रखने वाली पार्टियों के साथ अपना गठबंधन कर रहा है, इंडिविजुअल से नहीं कर रहा है। तो हमने हर कोशिशें की हैं कि हर राज्य में अपना गठबंधन सशक्त बनाए, मजबूत बनाए और उसके चलते ऐसे उम्मीदवार दें जो सक्षम रूप में एक विजयी रूप में सामने आए। तो आई डोंट थिंक कि हमें अपनी पार्टी को या हमारे पूरे एजेंडा को इस पर रिड्यूस करना है कि कौन से इंडिविजुअल के साथ है। हम कन्हैया जी के साथ खड़े हैं, हम कन्हैया जी को ऑल द बेस्ट विश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में वो राजनीति में सक्रिय भाग लेकर अपनी भूमिका भी निभाएंगे। तो मैम, जाते जाते ये बता दीजिए, कितनी सीटें एक्सपेक्ट कर रही है कांग्रेस? सरकार बनाएंगे, सीटों के आकलन मैं कर नहीं सकती हूँ, पर मैं उम्मीद करती हूँ और कॉन्फिडेंस है देश की जनता पे कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीट पे विजयी होंगे और सरकार हमारी बनेगी।